मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक नंबर 7 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11। इस टॉपिक में ये सब पॉइंट्स कवर होने चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉकवाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ पॉइंट्स, ये तो हम कवर करेंगे आज। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेनली आया कहां से और पीरियोडिक टेबल बनना क्यों शुरू हुआ। तो पहले जो अर्ली 18 सेंचुरीज में आप जानोगे कि सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे। उस 30 एलिमेंट्स को सिर्फ 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया था स्टडी करने के लिए। वो 3 कैटेगरीज थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ये इस 3 में ही क्लासिफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। 30 एलिमेंट्स थे, इसलिए इजी था उन्हें स्टडी करना उस समय। बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने की वजह से सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स में क्लासिफाई करके चल नहीं रहा था। तो फिर आया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अब ये क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्टिंग में 2 साइंटिस्ट ने दिया था। एक्चुअली बहुत नहीं दिया था, पर 2 वाला जो था ज्यादा स्वीकार किया गया था, वो था डोबिनेरियस ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ये दोनों ने दिया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अब ये जो इनके जो दिए थे उन्होंने क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स पता चले। उन ड्रॉबैक्स की वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था उसको मान्यता नहीं मिली। फिर आए 1869 में एक रशियन साइंटिस्ट, उनका नाम था मेंडेलीव। उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल को आगे रखा बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, तो मेंडेलीव ने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स नोन थे उनको अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने उसे अरेंज किया और एक पीरियोडिक टेबल आगे रखा। वो पीरियोडिक टेबल को बहुत सारे साइंटिस्ट ने मान्यता दे दी क्योंकि वो सारे चीजों पे खरा उतरा था और उसमें कोई ज्यादा ड्रॉबैक्स भी नहीं थे। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का एक पीरियोडिक लॉ था। वो लॉ था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, वो एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उन्हीं के एटॉमिक मास के। तो आपको याद रखना है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। मेंडेलीव ने पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था, उसलिए उसने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस पे अरेंज कर दिया। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बढ़ रहे थे उस हिसाब से मेंडेलीव उन्हें अरेंज करते गए। अब ही उसने अरेंज किया ये एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास, और फिर एक पीरियोडिक टेबल बना, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में थे वर्टिकल ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल सीरीज, या फिर उसको हॉरिजॉन्टल पीरियड्स कह सकते हैं। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें थी, एक था वर्टिकल ग्रुप, दूसरा था हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें जो भी ग्रुप में, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनके पास सब प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। जिनके पास भी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज थे वो एलिमेंट्स एक्चुअली आपको एक ग्रुप में मिल रहे थे। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट्स के अलोंग द पीरियड, वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर वेरिएशन दिखाते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो हर एक पीरियड में एक पर्टिकुलर एक तय वेरिएशन दिख रहा था उनके प्रॉपर्टीज में, और ग्रुप में सेम दिख रहे थे उनके प्रॉपर्टीज। फिर मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से बनाया था इस तरह से कि उसमें कुछ गैप्स भी छोड़ दिए थे। कुछ एटॉमिक नंबर के पास में उन्होंने गैप छोड़ दिए थे। अब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के हिसाब से सब जो एलिमेंट्स है उसे भरते गए बॉक्सेस में और उनको एक सीरियल नंबर देते गए। उस सीरियल नंबर को उन्होंने एटॉमिक नंबर कहा। अब मेंडेलीव ने क्या किया, कोई एटॉमिक
कभी मैच नहीं हो रहा था, उसके लिए उन्होंने एक गैप छोड़ दिया उस पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिसिटी मेंटेन रहे प्रॉपर्टी में। अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में एक जैसा प्रॉपर्टी दिखे, ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखे, कोई वेरिएशन ना दिखे, उसके लिए उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए थे। इनर्ट गैसेस जो एक्चुअली उस समय मेंडेलीव के टाइम में जब उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, तब इनर्ट गैसेस जो थे उनका जो आविष्कार था या फिर उनके बारे में हमें पता नहीं था। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इनर्ट गैसेस को बहुत इजीली मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में एक एडिशनल ग्रुप बना के डाल दिया, तो उन्हें इनर्ट गैसेस को फिट करने में भी या कोऑर्डिनेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द बेस्ट पीरियोडिक टेबल था। बट जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था 1869 में, उस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं था। एटॉमिक स्ट्रक्चर पता नहीं होने की वजह से किसी को पता नहीं था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। बट कुछ सालों बाद लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चला, एटॉमिक नंबर पता चला, और फिर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में अब जो था एटॉमिक मास नहीं काम करता, अब काम करने वाला था प्रोटॉन नंबर Z, which is also called as atomic number। ये पता चला था स्पेशली हैरनी मॉसले के वर्क की वजह से इन 1913। तब तक मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल सबसे बेस्ट था। अब प्रोटॉन नंबर पता चलने की वजह से जो पीरियोडिक टेबल था उसको सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज किया गया एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अब वो जो पीरियोडिक टेबल था अब वो एटॉमिक मास पे नहीं बेस्ड था, अब वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। इसलिए मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में मॉडिफाई हो गया, और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता था कि कोई भी एलिमेंट का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी उसकी पीरियोडिक फंक्शन जो है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे काम कर रहा था? एटॉमिक नंबर पे। तो ये लॉ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को ज्यादा नहीं मॉडिफाई किया गया, कुछ ही हद तक मॉडिफाई करके उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर दिया, बट जो मेन स्केलेटन है वो अभी भी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का ही है। तो हम मूव करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी भी हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स है। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप। ये हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स को इंटरसेक्ट करते हैं और बॉक्सेस बनाते हैं। इन बॉक्सेस में हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे? पीरियड्स, ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। अब हमारे पास 7 पीरियड्स है, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, उनका नंबर 1 to 7 है, और 18 ग्रुप्स है, मतलब 18 वर्टिकल कॉलम्स है, उनका नंबर है 1 to 18। अब जो भी नंबरिंग है पीरियड्स का या ग्रुप का या एलिमेंट्स का उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, उसको मान्यता मिल गई है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC की। जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे 2 सीरीज प्रेजेंट होते हैं। ये 2 सीरीज में हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप टोटल करोगे ये इनका, तो एक्चुअली 118 बॉक्सेस हैं इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिनमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इनमें से कुछ एलिमेंट्स मैन मेड एलिमेंट्स हैं। जो ओवरऑल शेप है इस पीरियोडिक टेबल का वो एक्चुअली 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स होता है, ग्रुप 1 and 2, जो लेफ्ट साइड पे एक्चुअली पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंट होता है, वो होता है S ब्लॉक। 6 ग्रुप्स जो राइट साइड पे प्रेजेंट है, जो ग्रुप 13 to 18 है, वो है P ब्लॉक। S और P के बीच में जो भी प्रेजेंट है वो है D ब्लॉक, और जो पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज प्रेजेंट है वो है F ब्लॉक। तो मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। ये है आपका
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एक्चुअली वर्टिकल जो है वो ग्रुप्स है 1 to 18, हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियड्स है, पीरियड 1 to 7। पीरियोडिक टेबल के नीचे एक पूरा 2 सीरीज है जिसके हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट प्रेजेंट है और ये है आपका एफ ब्लॉक। तो अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है जिनमें से कुछ एलिमेंट्स मैनमेड एलिमेंट्स हैं और ये पूरा पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है। अब जो ग्रुप 1 और 2 वाला है ये दोनों है आपका एस ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 है आपका पी ब्लॉक, नीचे के 2 सीरीज हैं आपके एफ ब्लॉक और ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 है आपका डी ब्लॉक। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेल एंड सब शेल में। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते वक्त शेल और सब शेल में उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आफूस प्रिंसिपल जो बेस्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 3 रूल या ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करके ही इलेक्ट्रॉन्स शेल सब शेल्स में भरते जाते हैं। जब आप एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंज करोगे तो आपको एक फिक्स पीरियोडिसिटी दिखेगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब एक फिक्स पैटर्न दिखेगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अलोंग द पीरियड ऑल्सो, अलोंग द ग्रुप ऑल्सो। आप ग्रुप के बढ़ते हुए जाओ ऊपर से नीचे तक या पीरियड में जाओ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको एक फिक्स पैटर्न दिखने वाला है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप अरेंज कर लोगे सारे एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जो लोकेशन है एलिमेंट का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एक्चुअली क्वांटम नंबर पे बेस्ड है, क्योंकि ये जो भी शेल और सबशेल कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम नंबर से आया है और क्वांटम नंबर के लास्ट फील्ड ऑर्बिटल पे बेस्ड है। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, तो आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है 7 पीरियड्स होते हैं, पीरियड 1 to 7। अभी अलोंग द पीरियड आप जब जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आप देखोगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बाय 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि मैं अलोंग लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो बाय 1 बढ़ रहा है। तो रैंडमली मैं पीरियड नंबर 3 का देखती हूँ तो देखो सोडियम है 11, मैग्नीशियम 12, फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम तो 13। तो एक एक नंबर से जो है एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है। 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट जो भी शेल है उसमें ऐड होते जा रहा है, तभी उसका एटॉमिक नंबर दैट इज प्रोटॉन का नंबर भी 1 से बढ़ रहा है। तो उसको यदि न्यूट्रल एटम बनाना है नेक्स्ट एलिमेंट में तो उसका एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है उसके आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब ये है हर एक पीरियड जो है वो एंड हो रहा है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन से। ऑक्टेट मतलब लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है क्योंकि साइंस विदाउट एक्सेप्शन कैन नॉट एग्जिस्ट, कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें ऑक्टेट नहीं डुप्लेट होता है, मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहाँ पे है? सिर्फ फर्स्ट पीरियड में। बाकी सेकेंड से लेके 7 पीरियड तक जो लास्ट एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता ही है। अब जो नेक्स्ट पीरियड अब होगा, पहला पीरियड हो गया सपोज, नेक्स्ट पीरियड जो होगा अब उसमें एक एडिशनल शेल ऐड हो जाता है। तो सपोज फर्स्ट पीरियड में आपका न्यूक्लियस है, उसके बगल में सिर्फ एक ही शेल है, तो फर्स्ट पीरियड में वो शेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए उसमें एक और शेल ऐड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता जाएगा जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, और फिर नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाएगा जिसमें थर्ड शेल ऐड होगा। तो हर एक पीरियड में एक शेल ऐड होता रहता है जिसकी एनर्जी पहले वाले शेल से
ज्यादा होती है। जो फर्स्ट शेल है वो उस पीरियड में फिल होता जाता है, तभी नया शेल ऐड हो सकता है नेक्स्ट पीरियड के लिए। अब फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक शेल हो सकता है। एक शेल मतलब सिर्फ एस शेल, क्योंकि एस से शुरू होता है, आपको चैप्टर नंबर 4 याद होगा तो SPDF। तो सबसे पहला शेल कौन होता है? एस शेल, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होने की वजह से जो फर्स्ट शेल है वो एक्चुअली 2 ही इलेक्ट्रॉन में फिलअप हो जाता है, इसलिए उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हर एक पीरियड में जो पहला एलिमेंट होता है उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल में जाता है, दैट इज 1s1, और हर एक पीरियड में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो उसके शेल को पूरा कर देता है, इसलिए 1s2। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए आपके फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, जो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन 1s1 से और एंड होता है हीलियम 1s2 से। और इसलिए जो फर्स्ट शेल है वो ऑक्टेट के बजाय कंप्लीट करता है डुप्लेट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब सेकेंड पीरियड के लिए मूव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पीरियड हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। अब सेकेंड पीरियड में मूव करते वक्त और अब सेकेंड शेल में घुसना शुरू करेंगे, करेक्ट। तो फर्स्ट पीरियड में घुस गए तो हो गया था 1s1 से एंड होके हो गया 1s2 जो हीलियम है। अब वो लोग सेकेंड पीरियड में घुसना शुरू करेंगे, तो सेकेंड पीरियड में एक और शेल ऐड होगा, तो वो शेल हो जाएगा 1s1 और एंड होगा 1s1 एंड 1s2 एंड 2s1। ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड। अब 2 में आपको पता है 2 शेल में 2 सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p, तो वो अब एंड होगा 2p2 एंड 2p6 से। देखो मैं बताती हूँ कैसे। तो पहला शेल तो आपको समझ गया होगा, पहला पीरियड 1s1 एंड 1s2। अब नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में सेकेंड शेल ऐड हो रहा है, मतलब 2 नंबर का। 2 नंबर के शेल में 2 सब शेल है, 2s एंड 2p। इसलिए जब वो स्टार्ट होगा, जो सेकेंड पीरियड, वो स्टार्ट होता है लिथियम से, दैट इज 1s2 एंड 2s1, और वो खत्म होगा नियॉन से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p6। मतलब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड पीरियड का है वो घुसता है उसके फर्स्ट शेल में, दैट इज 2s1 उसका फर्स्ट शेल है, और जो सबसे लास्ट है वो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2s2 एंड 2p6। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मेक्स इट 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो पूरा हो जाता है। तो 6 + 2 8, इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1s1 से, एंड कहां हो रहा है? 2p6। मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन से, एंड हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए सेकेंड शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 8, मतलब उसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि 2s1 2s2, फिर 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3 एंड सो ऑन टू 2s2 एंड 2p6। मतलब टोटल आप काउंट करोगे तो उसमें 8 एलिमेंट्स है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। और सेकेंड पीरियड में आप मूव करोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है बाय 1, और उसमें वैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं उसके सेकेंड नंबर के शेल में। और इसलिए सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स टोटल हैं? 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो वो 8 एलिमेंट्स है फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन। ठीक है, ये अब आपका थर्ड पीरियड की बात करें। सेकेंड पीरियड का तो आपको समझ गया कि वो कहां से शुरू हो रहा है, 1s2 2s1 से, एंड हो रहा है 1s2 2s2 2p6। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 1 by 1, इसलिए 8 एलिमेंट्स है आपके सेकेंड पीरियड में। अब थर्ड पीरियड की बात करें। थर्ड पीरियड शुरू होता है सोडियम से, एंड होता है आर्गॉन पे। थर्ड पीरियड है इसलिए थर्ड सबशेल एंटर हो रहा है। अब थर्ड सबशेल जो है उसमें भी क्या है? उसमें भी है 1s 2s 2p एंड 3s 3p, करेक्ट। तो
1s और जो 2p है वहां तक तो कंप्लीट हो चुका था सेकंड पीरियड में ही। अब थर्ड पीरियड में क्या होगा, जो आपका सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, क्योंकि अब थर्ड शेल अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2, वो तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया क्योंकि अब सेकंड पीरियड फिल है, इसलिए थर्ड पीरियड में तो ये सब ऑर्बिटल्स फिल्ड ही रहेंगे। मतलब ये हो गया 2p6 और एंड हो रहा है वो 3s1 पे। तो ये हो गया सोडियम। तो ये आपका थर्ड पीरियड का स्टार्टिंग है। एंड हो रहा है आर्गोन पे। आर्गोन को कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये है नियॉन 3s2 3p6। इस तरह से आप देखोगे तो थर्ड पीरियड में भी न्यू 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं 1 by 1, 3s1 से लेके 3p6 तक। और इसलिए थर्ड शेल में भी मतलब आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, और उसकी वजह से यहाँ पे भी थर्ड पीरियड में भी आपको 8 एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ पीरियड की। फोर्थ पीरियड जो है वो शुरू होता है 4s सबशेल से। तो पहला जो दो एलिमेंट्स है जो s ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे पोटेशियम है आर्गोन 4s1 एंड कैल्शियम दैट इज आर्गोन 4s2। ये कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि आपको ये पता नहीं कैसा लिखना है तो आप मेरे चैप्टर नंबर 4 के वीडियो देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। तो जो एलिमेंट है आपका फोर्थ पीरियड का, उसका जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स है वो है आपका पोटेशियम एंड कैल्शियम, जो s ऑर्बिटल कंप्लीट कर रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू आफूस प्रिंसिपल आपका जो शेल है उसका फर्स्ट सब शेल जो है S4s सब शेल वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाने वाला है आपके 3d सब शेल में, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि d ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट जो है फर्स्ट टू एलिमेंट्स के बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो अब जा रहा है 3d में, मतलब d ब्लॉक एलिमेंट में। तो हो गया स्कैंडियम जो स्टार्ट होता है आर्गोन 4s2 एंड 3d1 टू जिंक आर्गोन 4s2 एंड 3d10। तो ये हो गया आपका 3d का कंप्लीट फिलिंग फॉर योर फोर्थ पीरियड। अब जो है नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपका जो है फोर्थ सबशेल कंप्लीट नहीं हुआ, अब आएगा 4p। 4p के लिए ऑफ कोर्स p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d10 4p1 जो है गैलोनियम। और क्रिप्ट एंड होता है हर एक पीरियोडिक टेबल नोबल गैस हर एक पीरियड नोबल गैस पे ही आके एंड होता है, इसलिए फोर्थ पीरियड का जो एंडिंग एलिमेंट है वो क्रिप्टॉन है जो है आर्गोन 4s2 3d10 4s6। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में आप देख सकते हो पहले दो हैं, एक मिनट मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ यहाँ पे भी कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फोर्थ पीरियड में जो पहले दो हैं वो है 4s1 एंड 4s2 में एंड होने वाले एलिमेंट दैट इज s ब्लॉक। तो ये दो हुए। फिर जाता है 3d में तो हो जाता है 4s2 3d1 2 4s2 3d10 दैट इज स्कैंडियम टू जिंक। ये 10 एलिमेंट हुए, हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पहले दो फिर 10, उसके बाद आता है आपका 4p ऑर्बिटल। तो अब होता है कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 4p1 2 4s2 3d10 4p6 दैट इज 6 एलिमेंट्स टोटल गैलोनियम टू क्रिप्टॉन। तो इस तरह से आपके जो फोर्थ पीरियड है उसमें टोटल हुए आपके 10 + 6 + 2 दैट इज 18 एलिमेंट्स। तो फोर्थ पीरियड में इस तरह से टोटल 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे आपके फिफ्थ पीरियड की। तो फिफ्थ पीरियड फोर्थ पीरियड की तरह ही 18 एलिमेंट्स के साथ होता है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले 5s को फिल करते हैं, फिर 4d को फिल करते हैं और फाइनली 5p को फिल करते हैं। तो 2 एलिमेंट s ब्लॉक से, 10 एलिमेंट d ब्लॉक से और 6 एलिमेंट p ब्लॉक से, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, d की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है और p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की। और इस तरह से आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 5th पीरियड में भी। इसका मतलब हर एक पीरियड शुरू होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में घुसकर, क्योंकि आप हर एक पीरियड नंबर 1 से लेके पीरियड नंबर 7 तक चले जाइए तो फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके s सब शेल में ही घुसता है और एंड होता है कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट ऑफ द सेम शेल। अब इनके बीच में जो है s और p सब शेल के बीच में इनर सबशेल्स d और f भी सक्सेसफुली फिल होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू आफूस प्रिंसिपल। अब 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, व्हाट इज द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन 6th पीरियड एंटर। तो आपको क्या पूछा गया बेसिकली, जो 6th पीरियड है, 6th पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में घुसेगा। तो आपको याद रखना है कौन सा भी पीरियड हो, ये 6th पीरियड हो, फर्स्ट पीरियड हो, सेकंड पीरियड हो, कोई भी पीरियड हो, उसके फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा s सब शेल में ही घुसता है। याद रखना है कौन सा भी पीरियड हो, उस पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा s सब शेल में ही घुसेगा। तो s सब शेल तो फिक्स हो गया, बट अब n का नंबर क्या है, ये 6th पीरियड है इसलिए n इक्वल टू 6, जो भी पीरियड है उसका वो n इक्वल टू, इसलिए उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है 6th पीरियड का वो घुसेगा 6s सब शेल में, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 6 है और फर्स्ट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एलिमेंट का हमेशा s में घुसता है, इसलिए 6s। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड, एक्सप्लेन। तो 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो 6th पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है आपके 6s से, 6s के फीलिंग से, एंड होता है 6p के फीलिंग से। ये हमेशा ऐसे होगा, s से स्टार्ट होगा p से एंड होगा हर एक पीरियड। अब उसके बीच में क्या ऑर्बिटल्स आते हैं आफूस के हिसाब से वो आपको फिल करना है। तो आप आफूस प्रिंसिपल जो है, जो चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप उसको देखिए, फिर आपको समझेगा कि 6s और 6p के बीच में आता है 4f, 5d एंड देन 6p। तो सबसे पहले आपका 6s फिल होगा जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, फिर फिल होगा आपका 4f जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि f ऑर्बिटल है, फिर होगा 5d जिसकी मैक्सिमम है 10 क्योंकि d ऑर्बिटल है, एंड नेक्स्ट फिल होगा 6p जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की। तो ये सारे इस तरह से आपको फिल करना है, तो हो जाएगा 2 + 14 + 10 + 6 दैट इज 32। तो इस तरह से 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट